एक लड़की आईएएस कंप्लीट करके और एज अ एसडीएम के रूप में उसका जो प्रथम जो पोस्टिंग हुआ था, एक ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग होती है और उसके बाद वो दौरे पे निकलती है अपना जो क्षेत्र है उसको मुआयना करने के लिए कि कहाँ क्या क्या चीज़ है, ताकि सब चीज़ का जानकारी हमें हो। वैसे ही उसको एक लड़का, वो जो भूंजा होता है, चनाचूर जिसको बोलते हैं, जिसमें बादाम हो, मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सारी चीज़ों का जो भून के और फिर जिसको भूंजा बोलते हैं, भूंजे वाले, तो बेचता हुआ अपने जब गाड़ी से देखती है तो एकदम से गाड़ी को रुकवाती है। रुकवाने के बाद उस लड़के के करीब जाती है। लड़का जैसे ही देखता है थोड़ा सा शर्माता है, थोड़ा सा सर को नीचे करता है, फिर मुस्कुराता है जैसे कि वो अपने आप को मेंटेन कर लिया हो। फिर उसी अंदाज में मुस्कुराता है जैसे कि कोई बात ही ना हो, क्योंकि वो जो लड़का था कभी इस लड़की के साथ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। जिस चीज़ का लड़की तैयारी कर रही थी उसी चीज़ का वो लड़का भी तैयारी कर रहा था। वो लड़का भी आईएएस का तैयारी कर रहा था। उस हाल में उस लड़के को जब ये लड़की देखती है बड़ा परेशान होती है। लड़की को याद आ जाता है कि कभी ये लड़का हमें 2 झापट सबके सामने मारा था। जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। सृष्टि जो कि अभी आईएएस कंप्लीट करके और एक एसडीएम के रूप में इसका तैनाती होता है। जब एसडीएम के रूप में इसकी तैनाती होती है तो फिर ये अपने क्षेत्र को मुआयना करने के लिए, क्योंकि आईएएस जब भी कोई कंप्लीट करेगा तो जाहिर सा बात है कि पहले डायरेक्ट उसको एक कलेक्टर के रूप में, डीएम के रूप में नहीं नियुक्ति दी जाती है। पहले छोटा पद एसडीएम जो हो गया, एसडीओ जिसको बोलते हैं, ताकि कुछ समझ आए, जो डीएम का पावर है वो भी समझ में आएगा। और क्योंकि जो हमें काम करना है आगे, ट्रेनिंग तो मिलता है लेकिन जो आगे हमें काम करना है प्रैक्टिकल तो यहाँ होगा ना कि आखिर लोगों से किस प्रकार से सामना करना है। तो एक एसडीओ का भी पावर उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का एक डीएम का पावर होता है। कहने का मतलब हो कि क्षेत्र छोटा हो और काम एक ही प्रकार का होता है, इसलिए एसडीओ के रूप में ही बहाल फर्स्ट बार लगभग किया जाता है। अब क्या होता है कि सृष्टि एसडीओ बन जाती है और अपने इलाके में, जितना इसका इलाका था, मुआयना करने के लिए 2 गाड़ी इसके पास पुलिस फोर्स है। और ऐसे जो एसडीओ होते हैं वो, और फिर जो आईएएस कंप्लीट करके आते हैं, उनका रुतबा एक अलग होता है। दूर से ही लग जाता है कि भाई ये एसडीओ तो एक नाम मात्र की है लेकिन पावर एक डीएम का है। तो क्योंकि और यहाँ भी आईएएस का जो बैच होता है वो लगा होता है। अब क्या होता है कि सृष्टि निकलती है दौरे पे। उस पूरे इलाका में एक माहौल सा बन गया था कि एक नई जो लड़की है वो एसडीएम के पद पे आई है। और क्या होता है कि इतना पता था कि ये लड़की आईएएस कंप्लीट की है, बस ट्रेनिंग के लिए 6 महीना के लिए यहाँ एसडीएम आएगी। लेकिन सबको यह उम्मीद था कि पूरा जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत काबू में रहेगा, भ्रष्टाचार जो है हद तक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सारे लोग इस बात से, सभी लोगों में खुशी थी। अब एसडीओ साहिबा जो है वो, सृष्टि जो है वो गुजरती है। जब गुजरती है तो जहाँ जहाँ स्थान था वहाँ वहाँ रुकती है, लोग स्वागत भी करते हैं। अब क्या होता है कि ये आगे निकलती है तो अचानक से अपने अंदर से, मतलब गाड़ी के अंदर से ही एक लड़के को जो भूंजा होता है, भूंजा बेचता हुआ देख लेती है। जब भूंजा बेचता हुआ देख लेती है तो एकदम से गाड़ी को कहती है ड्राइवर को कि गाड़ी रोको। तुरंत वहाँ से उतरती है, उस लड़के के पास जाती है। भाई सभी को लगता है कि आखिर क्या हो गया, लगता है कि मैडम ने कुछ देख लिया, ये लड़का शायद गलत है कुछ, या गलत तरीके से कुछ कर रहा है। अब क्या होता है कि ये जो सृष्टि है सामने में खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाती है तो एक बार वो देखता है, देखने के बाद सर को नीचे कर लेता है, थोड़ा शर्मा जाता है। लेकिन ये देखी ही जा रही है क्योंकि इसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब वो लड़का एक बार इसके तरफ देखता है, देखने के बाद अपने आप को मजबूत करता है, फिर मुस्कुरा देता है। अब सृष्टि जो है
अपने गाल पे हाथ ऐसे रखती है, क्योंकि उस लड़की को याद आ गया था कि कभी इस लड़के ने मुझे 2 झापट मारा था और बहुत जोर का मारा था, सबके सामने मारा था। अब क्या होता है कि लड़का को भी ये बात याद आ जाता है कि हमने इस लड़की को मारा था। थोड़ा उस लड़के का नाम अमरेश है, वो अमरेश भी थोड़ा सा अपना संकोच जाहिर करता है, लेकिन इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है। सृष्टि जो है अमरेश से कहती है कि आप गाड़ी में आओ, गाड़ी में बैठो मेरे साथ। अमरेश कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो सृष्टि कहती है कि अगर 2-4 घंटा अगर काम नहीं करोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसे भी तो किसी किसी दिन नहीं आते होगे, चलो गाड़ी में मेरे साथ बैठो। इधर उधर देख के अमरेश जो है उस जो अपना ठेला था उसको नीचे से बड़ा सा जो पन्नी है, पन्नी निकालता है और चारों पट्टी से ढाँक के और फिर बांध देता है, साइड में कर देता है। और एक एक चीज़ को सृष्टि जो है कैप्चर कर रही है, देख रही है। देख के सोच रही है कि परफेक्ट, मतलब अभी तक कभी कभी लग रहा था कि पता नहीं ये काम ये कब से कर रहा है, क्या कर रहा है, या दिखावा कर रहा है। इधर उधर देखती भी है, कोई वीडियो बना रहा होगा, ऐसा इसको लगा। लेकिन जिस प्रकार से वो चीज़ों को बांध रहा था तो इसको स्पष्ट लग जाता है कि भाई ये यही काम कर रहा है। बड़ा उसको संकोच होता और इसके विषय में जानने की थोड़ा चेष्टा बढ़ती है उसकी। सृष्टि जो है अब अमरेश को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। बैठाने के बाद वो तो घूमने के लिए आई थी, लेकिन कहीं नहीं घूम के फिर अपने आवास पे चली जाती है। आवास पे जाती है, चाय नाश्ता के लिए इसको पूछती है। कुछ जो लोग थे साइड में जो लोग थे वो एक दो जो है वो पूछते भी हैं कि कौन है, तो सृष्टि बताती नहीं है कि ये कौन है, कैसे हम जानते हैं, कुछ बताती नहीं है। चाय नाश्ता लेके आती है, अपने हाथों से कराती है और लड़का सामने भी देख रहा है। लेकिन इतना था कि लड़का को ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भाई एसडीएम है या आईएएस कंप्लीट की है, कलेक्टर साहिबा है, बनने वाली है, वो मेरे सामने में है, इस प्रकार से कर रही है, ऐसा इसको नहीं लगा। एक नॉर्मल बिहेव अमरेश भी कर रहा था। इस बात को सृष्टि को भी लग रहा था कभी कभी कि भाई ये नॉर्मल कैसे है, आखिर ये नॉर्मल होने का रीज़न क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कारण हो सकता है कि कहीं कोई ड्यूटी कर रहा हो, होता है भाई, कंप्लीट कुछ कर लिया होगा, सीआईडी में ही हो, कुछ ऐसा प्रकार हो। अब क्या होता है कि सृष्टि जो है वो पूछने लगती है कि क्या कारण है, ड्यूटी कर रहे हो या लाइफ ही ऐसी है। अब जैसे ही ये बात सृष्टि बोलती है, अमरेश कुछ नहीं बोलता है, खामोश है, बस सृष्टि के ऊपर देख रहा है। कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी घर की तरफ निहारता है। सृष्टि भी उसके साथ चारों ओर देखती है कि आखिर किस चीज़ को देख रहा है। अब सृष्टि के मन में थोड़ा शंका भी पैदा हो रहा था कि भाई बड़ा समस्या है, ऐसा तो नहीं कि भाई ये भी जॉब कर रहा है, कोई ऐसा जॉब कर रहा होगा जिसमें शॉप नहीं करना है। कहने का मतलब सीआईडी का जॉब करता है। अब क्या होता है कि सृष्टि जो है वो पूछ ही देती है कि स्पष्ट रूप से बता, मुझे सस्पिशन हो रहा है, शंका हो रहा है कि यहाँ कोई नहीं है और हम और तुम ऐसा तो नहीं है कि भाई हम अनजान है, एक दूसरे को जानते हैं। अमरेश जो है बस देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। कुछ अमरेश के मुख से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। सृष्टि कहती है कि अगर नहीं बताना है तो ठीक है, अब आप जा सकते हो। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ आपको उसी स्थान पे छोड़ आएगा, जाइए ड्यूटी कीजिए अपना। मुझे तो लग गया है कि आप ड्यूटी ही कर रहे हो। जैसे ये बात सृष्टि बोलती है तो अमरेश को थोड़ा सा आँख में पानी सा आ जाता है। पानी आता है तो वो पानी नीचे भी गिर जाता है। सृष्टि जब इस चीज़ को देखती है तो सृष्टि से बर्दाश्त नहीं होता है। वो तुरंत आगे बढ़ती है, अमरेश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बोलो क्या बात है, क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या है कि तुमको ये काम करना पड़ रहा है। जैसे ही होता है तो फिर अमरेश जो है बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आपकी जब दुखती रख पे जब कोई हाथ रख देता है, फिर
फिर आदमी अपना कंट्रोल खो बैठता है और जो भावना पे काबू करता है लोग, भावना में बह जाता है, अपना जो पूरा कंट्रोलिंग पावर है वो खो देता है और फपक फपक की आवाज़ निकाल निकाल के रोने लगता है, सृष्टि के कंधे पे रोने लगता है। फिर सृष्टि जो है वो संभालती है, समझाती है और कहती है कि बात बताओ। दरअसल ये जो अमरेश है, अमरेश एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, पढ़ने में बहुत तेज़ था, तो ये जिद करता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। अमरेश के पिताजी जो थे वो भुंजा बेचते थे, तो भुंजा बेचने वाला भी ठीक ठाक पैसा कमाता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाता है। अब बहुत सारा जो वो देखता है कि भाई गरीब का लड़का, मजदूर का लड़का आईएएस कंप्लीट कर रहा है, पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट है ही, बहुत तेज़ था अमरेश पढ़ने में, क्योंकि गरीब का लड़का वही दिल्ली जाएगा पढ़ने के लिए, मतलब उतना पैसा है कि मुश्किल से फी निकाल पा रहा है, तो फिर बहुत तेज होगा, उसको आत्मविश्वास होगा कि हम ये कर पाएंगे तो ही जाएगा वो। अब क्या होता है कि अमरेश दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए जाता है और फिर गार्जियन जो है वो पैसा देते हैं एडमिशन करने के लिए, लगभग 2-2.5 लाख रुपया। कोचिंग में एडमिशन लेता है, वहाँ का जो व्यवस्था है कुछ दिनों के लिए व्यवस्था का इंतजाम वो घर से करता है, उसके बाद 1-2 ट्यूशन पकड़ लेता है ताकि 1-2 घंटा फ्री टाइम भी हो जाएगा, बच्चे को पढ़ा भी लेंगे और उसी से अपना जो गुजारा है, मतलब कि जो खर्चा है वहाँ जो रहते हैं खाते पीते हैं वो सब कुछ तो मेंटेन होगा, कुछ तो आएगा पैसा, इतना आएगा कि भाई घर से कम लेना पड़े। पढ़ने लगता है, वहाँ का जो टेस्ट है टेस्ट देने लगता है, टेस्ट में अच्छा नंबर लाने लगता है। और संजोग से जो सृष्टि थी, उसी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था कोचिंग में, उसी में सृष्टि थी, ये भी अपना एडमिशन करवाई थी। सृष्टि देख रही थी इसको, देखते देखते सृष्टि के मन में आया कि भाई इस लड़के से बात करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि भी देख रही थी कि लगभग जो लड़कियां हैं किसी न किसी लड़के से बात कर रही है, कोचिंग के वहाँ ही लड़के से बात कर रही है। तो फिर सृष्टि जो है एक दिन सबके सामने में अमरेश को प्रपोज कर देती है। अमरेश को जब सृष्टि प्रपोज करती है, क्योंकि अमरेश के ऊपर एक पढ़ाई का भूत सवार था, अमरेश को पता था कि भाई बहुत सारी जो लड़कियां हैं लड़कों को बिगाड़ चुकी है, बहुत सारे जो लड़के हैं अपना सपना जो है लड़कियों के चक्कर में पड़ के तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि वहाँ जब लड़के जाते हैं तो पीछे के लड़कों की कहानी भी उसके सामने में आती है। नया नया गया था और नया नया जब भी कोई जाता है तो किसी चीज़ को करने का पूरा एक शक्ति होता है, उसको लगता है कि हमें ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना है। अगर वो जुनून रहे तो फिर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी एग्ज़ाम पास करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या होता है, कोई जुनून जो है वो शांत हो जाता है। सबके सामने में सृष्टि जो है वो प्रपोज की थी अपने फ्रेंड्स के सामने में, और सबके सामने में ये जो अमरेश है घींच के 2 झापट मारा था और कहता है कि भाई क्या चाहती हो कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ चला जाऊँ, या तुम जहाँ से आई हो वहाँ तुम चले जाओ। मुझे नहीं जानकारी है कि तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है, लेकिन मेरे बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि मैं ज़्यादा दिन यहाँ टिक पाऊँगा। बहुत जो बात होता है अमरेश कह सुनाता है, सारे लोग सुनते हैं लेकिन कोई जवाब, कोई रोक टोक नहीं करता है। लेकिन जब अमरेश के दोस्त को लगता है कि थोड़ा और ये गुस्सा हो जाएगा, कहीं हाथ और न उठा दे, तो एकदम से अमरेश को लेके साइड हो जाता है। उसके बाद साथ में दोनों पढ़ते हैं। सृष्टि फिर नज़र तक नहीं उठा के इसके ऊपर देखी कि कोई लड़का था जिसको हमने प्रपोज भी किया था। जैसे ही उसका कोचिंग क्लास जो होता है ख़त्म होता है, क्योंकि क्लास सब दिन नहीं चलता है, क्लास ख़त्म होने के बाद फिर लोग रूम में बैठ कर सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो जब तक क्लास हुआ तब तक सृष्टि और अमरेश एक दूसरे से कभी कभी सामने सामने हो जाता था, लेकिन कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब क्लास ख़त्म हुआ तो फिर सृष्टि कहाँ चली गई अमरेश को भी नहीं पता है। सृष्टि भी अपना मतलब लगभग हटा ली थी कि भाई किसी लड़के को हम जानते भी हैं। लेकिन कहते हैं कि जो झापड़ लग गया था उसको तो कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन अपना जो पूरा फोकस है पढ़ाई पे केंद्रित कर ली थी, और एक इसके पास ये भी आ गया था कि भाई हमें ये कर लेना है। इधर इसका अलग चैप्टर चलने लगता है। उधर अब अमरेश जो झापट मार देता है, जब रात में सोता है कभी कभी, तो इसको बड़ा गलानी सा होता है। ये बात बड़ा इसको ख़राब लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारी अपमान हुआ है, अपमान नहीं करना चाहिए था। तरीका कोई और था, अलग तरीके से भी हम समझा सकते थे।
बहुत सारा बात अमरीश के अंदर में आता है। अमरीश के अंदर में बहुत सारा बात आता है और फिर अमरीश का भी वो कोर्स पूरा हो गया था, ये भी अपने रूम पे रहता है, पढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था, इस बात से भी दुखी था और संजोग ऐसा हुआ कि एक लड़की आती है, बगल में बैठ जाती है, बातें करने लगती है। अमरीश भी अब उतना पैसा वहाँ अर्न कर रहा था, कमा रहा था, जिससे कि उसका वहाँ का गुजारा चल रहा था। घर से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। घर में जो पिताजी थे वो भुंजा बेचते थे, घर का पालन पोषण करते थे, कोई समस्या नहीं था, ना लेना था ना देना था। अमरीश को भी लगता है कि हमने गलती की है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। एक लड़की जो है वो चांदनी नाम की वो आती है, जाहिर सा बात है कि वहाँ जो मिलेगी मुखर्जी नगर दिल्ली में, तो वो यूपीएससी तैयारी करने वाली ही मिलेगी, दूसरी तो मिल नहीं सकती है। आके बैठती है और जो यूपीएससी की तैयारी लड़कियां कर रही होती है तो थोड़ा खुले दिल की होती हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि गांव का बात नहीं है कि भाई लड़का है, अनजान लड़के हम बात नहीं कर पाएंगे। वो आती है, कुछ बात छेड़ देती है, ये भी बोलता है। और संजोग ऐसा हुआ किसी चीज़ का एक धरना करना था, धरना में वो लड़की भी थी, ये भी था, साथ में दोनों आवाज़ लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। वहीं से दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती दोनों की बढ़ने लगती है। दोस्ती इतना बढ़ने लगती है कि भाई एक दूसरे का जो नोट्स है वो उसके पास, वो उसके पास, दोनों अलग अलग रहते थे, दोनों अलग अलग रहते थे। लड़की भी अपने घर से अलग रहती थी, लड़की का भी किराया लगता था। लेकिन फिर क्या होता है, जो लड़की जो है वो दोनों विचार कर लेते हैं कि ऐसा हो कि हम लोग साथ में ही रहने लगे, क्योंकि दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, कहें तो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे। उसका भी समय अच्छा से कटता था, इसका भी समय अच्छा से कटता था। दोनों विचार करते हैं कि हम लोग साथ हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक ही जगह दोनों रूम ले लेता है, जैसे कि लिव इन रिलेशन जो होता है उसमें दोनों रहने लगता है। और ये जो अमरीश है, पहला जो एग्ज़ाम होता है निकाल चुका था, एक बार दोनों एग्ज़ाम निकाल चुका था, और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बैक हुएगा तो निकाल तो लिया था, लेकिन थोड़ा नंबर कम रह गए थे। अब क्या होता है कि पूरा अमरीश को है कि भाई हमको फाइनल ही कर लेना है, फाइनल ही कर लेना है। दोनों बैठ के आपस में बैठते थे, चर्चा करते थे, निकाल लेना है, हमें निकाल लेना है। संजोग ऐसा हुआ कि प्रथम एग्ज़ाम था, उस दिन थोड़ा इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था या क्या हुआ, अमरीश का प्रथम जो एग्ज़ाम था पेपर वही ठीक नहीं गया। फिर ये पूरा जो मेहनत है, देखता है कि प्रथम पेपर मेरा ठीक नहीं गया, और लड़की का जो प्रथम पेपर अच्छा चला जाता है। फिर अमरीश पूरा मेहनत करवाता है और फिर वो चांदनी है, चांदनी सेकंड पेपर भी पास कर जाती है। बड़ा खुशी होता है कि भाई अब हमारी पत्नी है, वो साथ में रह रहे हैं, शादी नहीं हुई लेकिन पत्नी ही हुई। अब क्या होता है कि जो तीसरा पेपर था, कहने का मतलब इंटरव्यू जो था, इंटरव्यू के लिए पूरा जो प्रॉपर है, इसको पता था और विशेष रूप में कॉन्फिडेंस देता है, कितना बार रूम में ट्रेनिंग लेता है। चांदनी जाती है, ट्रेनिंग इंटरव्यू देती है, इंटरव्यू वो देके चली आती है, बाद में पता चलता है कि वो पास कर गई। चूँकि साथ में ही रह रही थी, एग्ज़ाम देने के बाद चांदनी जो थी वो इंटरव्यू देने के बाद घर चली गई थी, क्योंकि उसको लगा था कि हम शायद पास हो जाएंगे। वो घर जाती है, घर जाने के बाद फिर अब घर वाले भी होते हैं कि भाई जब रिज़ल्ट आने वाला है, अच्छा गया है तो फिर रिज़ल्ट आने के बाद ही तुम जाना। क्या होता है कि रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट आता है तो तुरंत अमरीश से कॉल करता है, बधाई देता है, वो बहुत खुश होती है, लगभग 2 घंटा अमरीश से बात करती है। अमरीश से बात करते अमरीश कहता है कब आ रही हो। अमरीश अपने कई दोस्तों को बता चुका है ये सब बात, सारे दोस्त करते हैं भाई पार्टी देना पड़ेगा। अमरीश जो है पूरा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद कहता है कि फला डेट में तुमको यहाँ आना है। चांदनी भी कहती है ठीक है, मैं फला डेट में वहाँ आ जाऊँगी। अमरीश पूरा जो तैयारी है वो कर रहा होता है कि फला डेट में वो आएगी और उसके 2 दिन बाद हम पार्टी रखेंगे। सारे अपने दोस्तों को कह चुका था, क्योंकि भाई अब क्या दिक्कत है, भाई एक पार्टनर बन चुकी है, ये भी बन जाएगा, टेंशन फ्री था। अमरीश जो था इंतज़ार ही करता रह जाता है और चांदनी का जो फ़ोन है वो बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। कई बार फ़ोन मिलाया, नहीं लगा, थोड़ा इसको परेशानी हुआ। अमरीश को थोड़ा शक भी हो रहा था, क्योंकि कुछ और लड़के के साथ ऐसा हो चुका था। अमरीश पता करके जहाँ उसका घर था
वहाँ जाता है। वहाँ जैसे ही जाता है तो पता चला कि वहाँ 1-2 मीडिया वाले वहाँ हैं। अमरीश जैसे ही वहाँ जाता है, चांदनी कहती है कि आप बाहर बैठो, मैं थोड़ा इंटरव्यू दे रही हूँ। और उसके बाद चांदनी जो इंटरव्यू समाप्त होती है और उसके बाद कार में बैठती है, वहाँ से निकल देती है। अमरीश बस देखता रह जाता है। अमरीश देखता रह जाता है। उसके बाद अमरीश लौट के दिल्ली आता है। दिल्ली आता है एकदम से टूट जाता है, अपने आप को कोसने लगता है। अमरीश को लगता है कि शायद अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं होती तो आज हम भी उसी स्थान पे होते, जो करने आए थे वो कर चुके होते। उदास होके अमरीश जो है घर चला आता है। घर आ जाता है ताकि कुछ जो दिमाग है, मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सेट हो। घर आता है, पिता को देखता है कि पिता भुंजा बेचने के लिए जाते हैं। पिता को कहता है कि पापा आप घर बैठिए, मैं जा रहा हूँ। पिता बहुत समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम पढ़ने लिखने वाला लड़का हो, ऐसा काम मत करो। अमरीश कहता है कि पापा जब मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पैसा कैसे होता है। आपने जो पैसा दिया था, कैसे दिया था, मुझे कैसे पता चलेगा। कौन लोग क्या आपको बोलता होगा, इस सब का जानकारी भी मुझे होना चाहिए, ज्ञान मुझे होना चाहिए, तभी हम जो करने गए थे वो कर पाएंगे। हमने गलती किया, हमसे गलती हो गया है। ये सब बात पूरा बता के अमरीश जो है एकदम से रोने लगता है। जैसे ये सब बात पूरा सृष्टि सुनती है, सृष्टि को बड़ा गंदा फील होता है। सृष्टि जो है वो नाम पूछती है, भाई चांदनी नाम, वो सुनी थी चांदनी नाम की। हाँ, चांदनी नाम की लड़की भी पास हुई थी, क्योंकि उसी कोचिंग से वो चांदनी ही पढ़ती थी। तो कोचिंग वाले होते हैं वो जारी करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट पास हुए हैं। सृष्टि जो है वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, ये काम अगर आप कर रहे हो, पैसे की अगर कोई तंगी हो तो आप मुझे बताना। अमरीश कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं, पैसे की कोई तंगी नहीं है। सृष्टि कहती है कि फिर भी अगर कोई तंगी हो तो मुझे बताना। अमरीश कहता है कि नहीं, आपने मुझे रोका टोका, यही मेरे लिए काफ़ी है, और ऊपर से मैं आपको झापट भी मार चुका था। सृष्टि कहती है कि शायद वही झापट ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। शायद आप नहीं मारे होते तो शायद मैं नहीं पहुँची होती, मैं कहीं और होती, हो सकता था कि आपके साथ होती। जैसे ये बात सृष्टि कहती है तो अमरीश थोड़ा मुस्कुरा देता है। सृष्टि कहती है कि मैं अभी भी आपके साथ होने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो। चूँकि अमरीश भी खुला दिल का था, अमरीश पूछ देता है कि भाई इसका मतलब है कि क्या अभी तक प्यार का भूत उतरा नहीं है, क्या सचमुच आप मुझे याद कर रहे थे। सृष्टि कहती है कि याद आपको मैं बहुत दिन किया, ईगो भी था, थोड़ा बात हट दिल पे भी लगी थी, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता था कि आप बहुत पते की बात हमें बता गए थे, झापट ही मार के सही, लेकिन बता जरूर गए थे। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम निकल गया तो मेरा सीधा याद आपको करने लगी। अगर आप सामने होते तो आप गले से लगा के एकदम से नाचने लगते। अमरीश जो है मुस्कुराता कहता है कि मैं अभी भी रेडी हूँ। सृष्टि भी थोड़ा हंस देती है। हंसने के बाद सृष्टि कहती है कि अगर आपको वहाँ रहने में कोई कठिनाई है, अगर आप यहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं रह के, तो आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप मेरे क्वार्टर पर भी रह सकते हैं। अमरीश कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जाने दीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। ड्राइवर को कह के सृष्टि जो है अमरीश को पहुँचवा देती है। जैसे ही कल होता है तो कल चूँकि पूरा पता जो था सृष्टि ले चुकी थी अमरीश के घर पे। अमरीश से यहाँ भूंजा बेच रहा है, अमरीश के घर पे वो सृष्टि पहुँच चुकी है पूरा फोर्स के साथ, उसी का क्षेत्र था। वहाँ जाने के बाद सीधे अमरीश के पिताजी से मिलती है और सीधा प्रणाम करती है। प्रणाम करते उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर सृष्टि कहती है कि मैं अमरीश की फ्रेंड हूँ, साथ में वहाँ पढ़ते थे। अमरीश की माँ आती है, उसको भी प्रणाम ये सृष्टि करती है, बैठाती है। माँ को चुपके से कान में कहती है कि माँ जी क्या अपनी पुतोहिया मुझे बनाएंगी। जैसे ये होती है तो वो देखती है कि मजाक वो कर रही है, वो हंसने लगती है और कहती है कहाँ आप कहाँ हम।
तो सृष्टि कहती है कि नहीं, मैं सचमुच यही बात करने के लिए आपसे आई हूँ। और जैसे ही ये बात माँ सुनती है, उसके पिता सुनते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं, तुरंत अपने बेटे को कॉल करते हैं, बुलवाते हैं। वो भी जब अमरीश को पता चलता है कि वह सृष्टि घर आई हुई, तुरंत आता है घर पे, यहाँ देखता है, खातिरदारी में लग जाता है। अमरीश का पिता बोलते हैं कि क्या बोल रही है ये। अमरीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमरीश के एकांत में ले आती है सृष्टि और कहती है कि अगर मेरे लिए वो लड़की चांदनी अगर आपके दिल से निकल गई होगी, अगर शादी करना मुझसे चाहते हैं, आपको कोई परेशानी अगर ना हो तो शादी कर सकते हो, और आपको हम जो आप करने गए थे वो करा के ही मानेंगे। अमरीश भी ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है। कुछ एक दो बार विरोध भी करना चाह रहा था, लेकिन अमरीश के माता पिता क्यों विरोध करेंगे भाई। अपने बेटे को बहुत समझाते हैं। और फिर क्या होता है कि उसी गांव में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ जाके एकदम से सृष्टि कहती है कि मैं अभी ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा, घर वाले जानेंगे। जब शादी हो जाएगा तो फिर हम स्पष्ट रूप से हम कह देंगे कि हम लोग साथ में पढ़ते थे और इन्हीं की वजह से हम शायद इस पद पे पहुँचे हैं। शादी सृष्टि और अमरीश की हो जाती है। सृष्टि जो है वो अपना ड्यूटी करने लगती है और उधर अमरीश जो है वो दिल्ली चला जाता है फिर पढ़ाई करने के लिए। अब उसकी पत्नी भाई जो उस समय जिस बात के लिए खुशी हुआ था वो उसी को मिल ही गया। उस समय उसको लगा था कि हमारी पत्नी बन गई, हम तो फिर बन जाएंगे। वही बात उसका कि उसको लगा कि भाई अब पत्नी तो मेरी बन गई, हम तो फिर बन जाएंगे। और फिर जीतोड़ मेहनत करता रहता है। 2 साल और मेहनत करता है, एग्ज़ाम देता है और दूसरा साल वो कंप्लीट कर लेता है। और दोनों पति और पत्नी अभी ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।